मैडम, कल छिंदवाड़ा में धर्म टेकड़ी में कुछ बच्चों ने आंदोलन किया था, काफी वीडियो वायरल हुआ है। उसमें आपका नाम बार बार ले रहे हैं, रजनी मैडम करके जो बच्चे लोग हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें साफ हूँ क्योंकि मैं 1 साल से वहाँ पदस्थ नहीं हूँ। अच्छा, जिस हॉस्टल में बच्चे हैं वहाँ पर आप पदस्थ है ही नहीं? नहीं, कौन है वहाँ पर पदस्थ? दाहिया मैडम है। अच्छा, तो आपका नाम क्यों ले रहे हैं बच्चे पता नहीं क्यों मेरा नाम ले रहे हैं, जबकि मैं 1 साल से वहाँ पदस्थ नहीं हूँ। पिछले साल दाहिया मैडम को अधीक्षक पद दे दिया गया है, तो मैं हुई ही नहीं। और अभी जब 1 महीने से मुझे आदेश हुआ है तो प्रभार भी नहीं मिला है। अभी तक प्रभार नहीं है मेरे पास में, तो मैं कैसे बच्चों को मार सकती हूँ, पीट सकती हूँ? तो ये बच्चे लोगों का ये सब कहने का क्या मतलब हो सकता है इसके पीछे? ये पूरा दाहिया मैडम सिखा रही हैं। आप चौरई वाला केस जानते ही हैं कि अच्छा, चौरई में जो हॉस्टल में पदस्थ थी उनके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए थे दाहिया मैडम के विरोध में। वही वाली मैडम है वो, और वो यहाँ पर भी आकर वही प्रकरण कर रही है और बच्चे लोगों को इतना सिखाती है कि अब आपसे उनसे ऐसी कौन सी जाती है दुश्मनी बना के रखे? कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या आपका? नहीं, दाहिया मैडम से कोई मेरा झगड़ा नहीं है। तो फिर इस तरीके से जब आप उस संस्था में पदस्थ ही नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं है, बच्चों का खान पान से लेकर और सारा प्रभार आपका है ही नहीं है। मतलब है कि जब बच्चों को मुझसे प्रॉब्लम थी तो वो उन्होंने, जब मैं वहाँ पर कार्यरत थी, जब मैं काम कर रही थी, तब क्यों नहीं शिकायत की है? किसी पेरेंट्स ने क्यों नहीं शिकायत? 1 साल बाद शिकायत कर रहे हैं। 1 साल बाद शिकायत कर रहे हैं, जबकि दाहिया मैडम को 12 तारीख को उनने कोर्ट का स्टे लाई थी 1 महीने का, तो साहब ने उसका निराकरण करके उनको दूसरी संस्था पहुंचा दिए, उनकी मूल संस्था ठोटा माल पहुंचा दिए, है ना, ठोटा माल पहुंचा दिए। तो अधीक्षक का पद जो मुझे मिला था, मेरा आदेश हुआ था, तो वो मेरे पास आएगा ना? बिल्कुल आएगा। तो मैं जब मुझे 12 को आदेश मिला शाम को, 13 को उनको आदेश मिला, तो 14 को उनने ये काम करवा दिया कल। अच्छा, इसमें जांच कमेटी बनी है और बच्चे लोग पोस्टर वगैरह भी लेके आए हैं, तो ये सब तैयारी किसने करवाया था? थाने तक वो पहुंच गए, किनके साथ पहुंचे? तो देखिए, मैं तो वहाँ हुई नहीं। हाँ, तो मैं क्या बनाऊंगी बताइए? बिल्कुल सही है ना। हाँ। मैं तो वहाँ हुई नहीं, तो मैं इस क्या संबंध में आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मैं इस संबंध में चाह रही हूँ कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे। जो मेरे मान सम्मान को ठेस लगी है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे बूढ़े माँ बाप है, मेरी बहनें जो नौकरी करती है, उनको इतने फोन आ रहे हैं, वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मैं भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। ठीक। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। इसमें किसके ऊपर कार्रवाई की आप मांग करते हैं? मैं दाहिया मैडम के ऊपर कार्रवाई की मांग करती हूँ। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि दाहिया मैडम क्या क्या करवा रही है, और जब जांच हो तो सिर्फ बच्चे और जांच टीम हो, ना कि दाहिया मैडम उसमें हो। अच्छा, दाहिया मैडम का पहले से भी बहुत सारे लोगों से राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है, जैसे कि आपने बताया कि उनका ट्रांसफर होने के बाद भी वहाँ से वो नहीं हट रही है। उनको ट्रांसफर आदेश 1 महीने पहले मिल चुका है, पर वो जा नहीं रही है। फिर अभी उन्होंने कोर्ट का स्टे लेकर आया और साहब को 1 महीने में निर्णय देना था, तो उस निर्णय के बाद में जब साहब ने निर्णय दिया तो उसको भी मान्य नहीं कर रही है वो। मैंने उनके लिए इतने लेटर दिए कि मैडम प्रभार दे दीजिए। मैडम ने कहा कि ये लेटर मैं कभी नहीं मानूंगी, कोई मान्य नहीं है मेरे लिए। सब लेटरों को उन्होंने अमान्य करके और जबरदस्ती वो संस्था में बनी रही और बच्चों को भड़काती रही, और आज मुझे झंडा वंदन तक नहीं करने दिया गया, जबकि झंडा वंदन पे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ। आज मुझे उन्होंने एसी साहब को फोन लगाया, बोला कि उनके मैडम यहाँ बैठी हुई है, तो साहब ने बोला कि मैडम आप अभी चली जाइए, क्योंकि ये महिला परेशान कर रही है करके। मुझे झंडा वंदन नहीं करने दिया गया है। इसमें क्या कहेंगे आप बताइए? आप बताइए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसे साहब से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करने के लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आश्रम में कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से एक भी फुटेज डिलीट ना होके पूरे कैमरे की जांच की जाए, 1 साल की पूरे की, और उससे पहले की भी जांच हो कि भाई बच्चे, जब 4 साल पुराने बच्चों से जांच की जाए, क्योंकि वहां से जो बच्चे हैं अभी 2 सत्र के निकल चुके हैं, तो उन बच्चों से भी पूछा जाए कि मैडम सच में ऐसा करती थी क्या? मैं ऐसा करती थी क्या? क्योंकि जब पुरानी समय की बात निकली है, बच्ची बोल रही है कि मैडम ऐसा करती थी, तो फिर उन बच्चों को से भी पूछा जाए जो मेरे समय पे थे, कि भाई वो बताएं, कि वो बोले तो मैं तुरंत अपना पद छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। ठीक है मैडम।